मनुष्य भले सीधा रहे पर मनुष्य का मन बड़ा टेढ़ा होता है। ये मन बड़ा टेढ़ा महाराज। अब जैसे पटरी भले टेढ़ी है पर उसकी जो रेल है वो बिल्कुल एकदम सीधी है। नदी भले टेढ़ी है और नदी में बहने वाला जल एकदम सीधा है। शरीर भले सीधा है पर मन एकदम टेढ़ा है। दधीबल ने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, क्योंकि एक बार दधीबल जब खेल रहे थे और सुग्रीव ने दधीबल को देखा तो सुग्रीव ने दधीबल को देखकर अपने गुरुजन से पूछ लिया कि मेरा पुत्र कितना विद्वान होगा, मेरा पुत्र कितना वीरवान होगा, मेरा पुत्र कितना ज्ञानवान होगा, मेरा पुत्र कितना धैर्यवान होगा, ये प्रबल में भी प्रबल कहलाएगा, मेरे भाई के बेटे से भी ज्यादा प्रबल मेरा पुत्र कहलाएगा। ये सुग्रीव के चित्तवृत्ति की बात है जो सुग्रीव कह रहा, जो सुग्रीव बोल रहा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अपना घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, 6 भाई होते हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उस पूरे परिवार में एक बात अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना कि बच्चों के सामने कभी उनके यश गुण का स्मरण ना करिए। एक भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा सबसे ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। दूसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा वैसा है। तीसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है। चौथे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा इतना विद्वान है, मेरा बेटा सारा काम संभाल रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। परशु महापुराण की कथा कहती है कि अपने पुत्र के सम्मुख में कभी उसके यश गुण को न जाने, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पिताजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा चाचा का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे काका जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे ताऊ जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूं। ये उस बच्चे की चित्त बुद्धि में ये प्रसंग आना ही नहीं चाहिए। अगर आज उस बच्चे के मन में ये प्रसंग आ गया कि मैं कर रहा हूं, बाकी का कोई नहीं कर रहा, तो परिवार में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आज अगर वो अपने चाचा के बच्चों को नहीं गिनेगा, आने वाले समय में वो अपने काका जी, चाचा जी, ताऊ जी को नहीं गिनेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जिस माता पिता ने कहा था मेरा बेटा सब संभाल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता, मेरे बेटे ने पूरा काम संभाल दिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, आने वाला समय ऐसा होगा कि माता पिता को भी वो बेटा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में अहंकार समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अभिमान समाहित, उसकी चित्तवृत्ति में अहम आ गया। आप प्रयास करो, आप कहो कि भगवान की कृपा है, भोलेनाथ जी की दया है, उनकी करुणा, उनकी उदारता है, और ये उन्हीं की कृपा, उनकी दया, उन्हीं की सब कृपा है जो हमारे घर के इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब अपने अपने माता पिता के काम को संभाल लेते हैं। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा से हो। ये खेतान परिवार जब कथा करवाया और कथा लेने के लिए सुनील खेतान जी उनकी धर्म पत्नी के साथ में आदरणीय श्री निरंजन स्वामी जी के साथ में जब दिल्ली आए कथा के लिए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव था। जब इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि कथा वीरगंज में होगी और व्यवस्था ऐसी 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 करना होगी, तो खेतान जी की पत्नी और खेतान जी
उनके दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुजी चिंता मत करो, हमारा वीरगंज का एक एक भाई, हमारे वीरगंज का एक एक बच्चा कथा को संभालेगा और कथा आनंद में होगी। ये शब्द खेतान परिवार के थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा खेतान परिवार इस कथा को संभालेगा, तेरी उदारता है। और जब तक उसकी कृपा न हो तब तक कुछ का अनुभव नहीं हमारे, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे। अब ददीबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। खेल रहे हैं, पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कहेगा। अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा, जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। निकल कर जा रहे थे, संत ने पूछ लिया क्यों झगड़ा कर रहे हो। पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है, अभी तो जन्म ही नहीं लिया, अभी तीसरा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए, पति हमेशा दुखी ही है। और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी। महाराज पुराण कर माइक सही नहीं, मुझे लगता आवाज पकड़। जो महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा, क्या क्या है इस पुत्र में। इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा, कि इंजीनियर बनाऊंगा, कि ये बनाऊंगा, कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए। इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है, युवान अवस्था आएगी ये मर जाएगा, ये अल्पायु है। अब ददीबल अल्पायु है, सुग्रीव का बेटा अल्पायु है। सुग्रीव की आंख में आंसू भर गया, मैंने इतने अरमान लगाए थे, मैंने इतनी तमन्ना थी मेरी, इतनी इच्छा थी मेरी, इतना मैंने अरमान लगाकर रखा था कि मेरा बेटा इतना विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, ये होगा, वो होगा। कितने अरमान हमने लगाकर रखे थे, कितने। कितने अरमान संसार के लोग कितने अरमान लगाकर बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। कितने अरमान, फिर आखिरी में होता जाता कुछ नहीं, एक ही लाइन गाने की याद आती है, दिल के अरमान